गाजियाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पर जिला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। वे अपनी परेशानियों को उजागर किया। आइए लेते हैं सीधी जानकारी जिला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। लाइसेंस राज वापस लो, वापस लो, वापस लो। लाइसेंस राज वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज हम जिलाधिकारी मुख्यालय पर आए हुए हैं, जहाँ पे जिला उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने आकर धरना प्रदर्शन किया है और हम इससे जानकारी लेंगे कि अपनी इनकी क्या क्या मांग है, कौन कौन सी मांगों को लेकर अभी आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं। आप पहले अपना परिचय दीजिए, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में जरा। हमारा नाम रामकिशोर अग्रवाल है, हम जिला उद्योग व्यापार मंडल में जिला अध्यक्ष हैं। ये नगर निगम द्वारा एक छोटे व्यापारी जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चिप्स और बिस्किट, पानी की बोतल बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं, उन पर एक कानून लादा गया है जिसके लिए हम साहब के पास आए ज्ञापन देने के लिए कि कानून ना लाया जाए। इसमें क्या है कि हर जो तंबाकू संबंधित व्यापारी है उसको हर साल एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जिसकी इन्होंने फीस निर्धारित की है, जो कि हम पहले से ही कोविड के बाद अपना गुजर बसर मुश्किल से कर पा रहे हैं और ये अतिरिक्त फीस हम पे भार होगा और इसमें ये हर साल रिन्यू करानी होगी, जिसकी हम इतने लोग पढ़े लिखे होते नहीं बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बेचने की जिस प्रक्रिया से निकल पाएँ। इसमें क्या 3-4 और नियम लाए गए हैं, जैसे कि हम खाने पीने का सामान नहीं बेच सकते। जो व्यापारी तंबाकू संबंधित चीज़ बेचेंगे वो खाने पीने का सामान नहीं बेच सकते। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह नहीं बेच सकते। हम चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह और खाने तंबाकू संबंधित चीज़ बेच कर ही 400-500 रुपये दिन में कमा पाते हैं। अब इनमें से यदि हम खाने पीने का सामान छोड़ देते हैं या तंबाकू संबंधित सामान छोड़ देते हैं तो हमारी आय आधी रह जाती है। हमारा पहले ही गुजर बसर मुश्किल से चल पा रहा था, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो अब आधी इनकम में हम क्या करेंगे, हम तो भूखमरी की कगार पर आ जाएंगे। इसमें एक नियम ये और लाया गया है कि खुली सिगरेट हम नहीं बेच सकते, मतलब खुला सामान कुछ नहीं बेच सकते हैं। यदि खुला सामान नहीं बेच पाएंगे, हम छोटे छोटे व्यापारी, हमारे पास ही 2-3 हज़ार रुपये का टोटल सामान होता है। अगर हम खुला सामान नहीं बेच पाएंगे, बड़ी बड़ी हम डिब्बियाँ रखने के लिए हमारे पास इतना पैसा ही नहीं होता है, तो हम कहाँ से ला पाएंगे। हम पहले ही सरकार से कर्जा लेकर, जो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20-20 हज़ार रुपये दिए हैं, उसको कर्जा लेकर अपना ठिया टप्पड़ चालू किया था, उसी कर्जे में दबे हुए हैं। अब तो हम ये इतना और पैसा कहाँ से ला पाएंगे, हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं और कहाँ से खाएं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम साहब के पास आए कि ये नियम ना लाया जाए। जिला उद्योग व्यापार मंडल में जो आपके पदाधिकारी हैं, इस टाइम आपके यहाँ कौन कौन मौजूद है? हमारे दिनेश गोयल जी हैं, पंकज गर्ग जी हैं, अमित गर्ग जी हैं, राजेश जी हैं, नीरज जी हैं, और पंकज सर हैं, अरुण कौशिक साहब हैं। तो ये जो लाइसेंस का मैटर है, नगर निगम ने आपको ऊपर लादा है? ये नगर निगम द्वारा लाया गया है। नगर निगम में अभी हम बात की थी तो साहब कह रहे हैं ऊपर से शासन से आया है। तो इसमें नगर निगम में आपने धरना प्रदर्शन नहीं किया, आप सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं? जो हम नगर निगम में ही गए थे, ये प्रक्रिया काफ़ी मतलब 1 साल से चल रही है। हम नगर निगम भी आए थे, साहब के पास भी आए थे, हमें अनुशासन दिया गया था कि ये नियम नहीं लाया जाएगा। अब क्या है कि 1 तारीख को दोबारा हमें अखबार में दोबारा पता चला है कि नियम आ चुका है, तो इसलिए हम साहब के पास आए थे। और ये नियम सिर्फ पूरे प्रदेश में गाजियाबाद जिले के अंदर ही है और किसी भी जिले में नहीं है। अगर आपकी यहाँ मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे आपको कौन सा रणनीति और कौन सा कदम उठाएंगे आप? साहब हम छोटे व्यापारी हैं, हम क्या रणनीति कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं? हमारा व्यापार बंद हो जाएगा, अपने अपने गांव जाएंगे, झाड़ी मजदूरी करेंगे या भूखे मर जाएंगे, भूखे ही मरेंगे। और क्या कर सकते हैं साहब? हम पढ़े लिखे तो है नहीं, ना ही सरकार हमें कोई नौकरी दे रही है, हम खुद ही सही अपना व्यापार कर सरकार जो है अपना काम चला रहे हैं। सरकार नौकरियों पे तो ध्यान दे नहीं रही है, जो लोग बाग अपना गुजर बसर कर रहे हैं अब उस पर भी सरकार ने ध्यान दे दिया, अब इसे भी छीनना चाह रही है। एक तो आपने भी देखा होगा गाजियाबाद में अभी तक कोई कंपनी 10 साल में नहीं लगी नहीं है, और ये जो GST आया है, GST लगने के बाद कुछ कंपनियां खुद बंद हो गई हैं, तो यहाँ पे तो बिजनेस आदमी करना ही नहीं चाह रहा। बिजनेस करेगा तो वो GST से मारा जा रहा है। अब आदमी ठेली रेडी वाले हैं, उनके भी बेचारों का जो रोजगार छिनने की कगार पे है। तो सरकार में जो है ना तो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है इस देश में, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना, इसी कगार पे बेरोजगारी बढ़ रही है। इस देश की स्थिति सुधारने की कोशिश करे सरकार, ना कि ये तानाशाही चलाए। ये है आप जो जिला उद्योग व्यापार मंडल है,
इन्होंने जो है जो कार्यक्रम जो यहाँ पे किया है अपने एक मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगर हमारी यहाँ मांग पूरी नहीं होगी तो हमें मजबूरन मजदूरी पर जाना पड़ेगा और क्या नाम है अपने इसको यहाँ से सब बंद करके अपने गाँव को वापसी जाना पड़ेगा। अब देखेंगे इनके साथ में होता क्या, इनको न्याय कहाँ तक मिल पाता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन ओसामा ठाकुर साथ में पवन ठाकुर की रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775